बाबा भोलेनाथ का जहाँ पे मंदिर है उसके फ्रंट में ही जो धागा बंधा हुआ मैंने आपको दिखाया, ये कहीं नहीं बांधा जाता। ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग ये कहीं नहीं बांधा जाता। रावण के लाया द्वारा यहाँ पे बैजनाथ जी स्थापित हुए हैं। ये मनोकामना धागा, ये माता पार्वती और शिव का यहाँ पे गठजोड़ किया जाता है। यहाँ पे मंदिर जो है सबसे ज्यादा फेमस है। कहते हैं बासुकीनाथ का अगर दर्शन आप ना करें तो बाबा धाम का दर्शन भी अधूरा रह जाता है। कल में एयरपोर्ट भी बना हुआ है तो उससे और भी फेमस हो रही है ये। तो यहाँ का बाबा प्रसिद्ध है भोलेनाथ, और एम्स वगैरह बना हुआ है तो उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा ये फेमस हो रहा है धीरे धीरे। नमस्कार, मैं हूँ स्थित प्रज्ञा महापात्र और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। जैसे कि हर बार हम जाते हैं किसी नए डेस्टिनेशन पर और जानते हैं उस जगह के बारे में कुछ खास। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जाकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पूरी दुनिया में एक ऐसा लौता शिव मंदिर जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। ये है बाबा धाम देवघर या कहें बैद्यनाथ धाम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन सबसे ऊपर वाला जरूर ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैंने अलार्म लगाया था लेकिन उससे पहले मेरी नींद टूट गई बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड। अचानक से हम लोगों का प्लान बना, इसलिए हम बाय रोड निकल रहे हैं और जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं बाबा धाम के लिए। जय भोलेनाथ। कहते हैं जब तक बुलावा ना आए तब तक आप नहीं जा सकते। बाबा और माता रानी का बुलावा आया है इसलिए हम लोग जा रहे हैं आज। तो अभी हम लोग तैयार हैं चलने के लिए। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सफर। जय भोलेनाथ। इसको अभी केनल में छोड़ेंगे और हम लोग चलेंगे। परेशान। तो सुबह के 3:30 बजे उठने के बावजूद भी पूरा दिन हो गया है। हम लोग अभी निकल रहे हैं। अभी हम लोग छोड़ेंगे लवी को केनल में और फिर चलेंगे बाबा धाम। इसको छोड़ा जाएगा केनल में और जब वापस आएंगे तो इसको हम लोग लेकर आएंगे। शी इज वेरी मच स्ट्रेस्ड कि मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। जमशेदपुर से हम लोग बाय रोड निकल रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी है बाबा धाम। बैद्यनाथ धाम देवघर रेल, सड़क और हवाई मार्ग से देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नियरेस्ट बस स्टैंड देवघर बस स्टैंड है। रांची और झारखंड राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड और कुछ निजी यात्रा सेवाओं के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन है जो हावड़ा, कोलकाता, पटना, न्यू दिल्ली रेल मार्ग पर है। देवघर और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन स्थानीय स्टेशन है। नियरेस्ट एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है। टिमना होके पुरुलिया धनबाद रोड से हम लोग जा रहे हैं अभी। टिमना का भी एक ब्लॉग बनाऊंगी जल्दी ही मैं। जंगलों के बीच, वेरी सीरीन काइंड ऑफ प्लेस, बेहद खूबसूरत। दिस इज नॉट द एक्चुअल प्लेस, डिमना लेक पर्टिकुलरली ये नहीं है, बट हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ये डिमना लेक का ही पार्ट है।
काफी लंबा जर्नी है। सुबह जल्दी उठने की वजह से अभी नींद आने लगी है। सो आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। उठने के बाद आई विल ड्राइव। आप देवघर के किसी भी अच्छे होटल में ठहर सकते हैं। आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं या फिर देवघर पहुंचकर भी आप होटल बुक कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से होटल चूज कर सकते हैं। अभी हम लोग एक स्नैक्स शॉप में रुके हुए हैं, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए रास्ते में खाने के लिए। त्रिशा ने अपना सारा स्नैक्स खरीद लिया है रास्ते में खाने के लिए। देखिए कितना कुछ खरीद लिया इसने। सब अभी स्नैक्स पर टूटने वाले हैं। ये भारत का एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम देवघर में ज्योतिर्लिंग रूप में देवादिदेव महादेव के साथ माता पार्वती के हृदय का होना बहुत ही गौरव की बात है और इसे एक दिव्य संगम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ आकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अभी हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे दर्शन के लिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। आ गया है, जल्दी से खाएंगे और निकलेंगे। इट लुक्स यम्मी। देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। यहाँ पर देवघर में मैं पहली बार खाना खा रही हूँ एंड यहाँ का खाना, देवघर का खाना लाजवाब, बेहतरीन। तो बच्चे यहाँ पर रेडी हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम बेटा? वासुकीनाथ टेम्पल। अभी हम लोग वासुकीनाथ मंदिर जा रहे हैं। ये देवघर से तकरीबन 45 से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। बिकॉज रात हो जाएगी इसलिए सबसे पहले हम लोग उधर जाएंगे। तो ये जो रास्ता थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, वो बाईं तरफ जो जा रहा है लिखा हुआ था, वो सब जगह जा रहा है। हमने राइट साइड लिया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहाड़ है, इट्स रियली सो ब्यूटीफुल। झारखंड जो है नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। जरूरत है टूरिज्म डेवलपमेंट की, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। नेचुरली ही इतना ब्यूटीफुल है झारखंड। बाबा बासुकीनाथ मंदिर को भोलेनाथ का दरबार माना जाता है। इस धाम में भी बाबा धाम मंदिर की तरह शिव और पार्वती मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने हैं। बासुकीनाथ मंदिर बाबा धाम मंदिर का एक छोटा प्रारूप जैसा है। तो हम लोग बासुकीनाथ मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने पार्किंग कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर से ही आपको पूजा में चढ़ाने के लिए फूल, प्रसाद और सामग्री मिल जाएंगे। आपको यहाँ से ये सब खरीद कर ले जाना है। मान्यता है कि बैद्यनाथ धाम की यात्रा बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना किए बिना अधूरी रह जाती है। इसलिए अगर आप बाबा धाम देवघर जा रहे हैं तो आपको बासुकीनाथ धाम भी जरूर जाना चाहिए। कहते हैं बासुकीनाथ का अगर दर्शन आप ना करें तो बाबा धाम का दर्शन भी अधूरा रह जाता है। बासुकीनाथ धाम मंदिर को फौजदारी धाम या एक आपराधिक अदालत के नाम से भी जाना जाता है, जहां न्याय मांगने वाले निराश नहीं होते हैं। जरमुंडी गांव के पास स्थित बासुकीनाथ मंदिर इस एरिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और अच्छी बात तो ये है कि हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, तो हम लोग सब साथ में बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और अभी बासुकीनाथ में दर्शन करेंगे। किंवदंती के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि सागर मंथन के दौरान भगवान वासुकी नाग भगवान ने शिवलिंग की पूजा की थी। सदियों से ये भी माना जा रहा है कि नाग शिवलिंग को दूध से स्नान कराते थे और इसलिए इस मंदिर को बासुकीनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं के कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यात्री सालों भर आते रहते हैं, लेकिन सावन के महीने में खास तौर पर देश की कई जगहों से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रावणी मेला, जिसे कांवरिया मेले के नाम से भी जाना जाता है, ये सावन के महीने में होता है और इस दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम का महत्व बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन करने और जल चढ़ाने आते हैं। शिव भक्त सबसे पहले बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, जो कि बासुकीनाथ धाम से लगभग 135 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर बाबा धाम की ओर पैदल आते हैं। बासुकीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पहले देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। श्री गुरुवे नमः। हरि ओम गणानंद। बहुत ही अच्छे से बासुकीनाथ दर्शन कर लिया हमने। बासुकीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जहाँ पे मंदिर है उसके फ्रंट में ही जो धागा बंधा हुआ मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर माता पार्वती मैया का मंदिर है। हमने दोनों जगह दर्शन किए। ये बासुकीनाथ मंदिर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी सारे शॉप्स हैं जो कि पेड़े के ही हैं और बहुत ही टेस्टी पेड़ा यहाँ पर मिलता है। हम लोग रुके हैं यहाँ पर पेड़ा लेने के लिए। जैसे हमारे फ्रेंड से हमें जानने को मिला कि ये वाले जो शॉप्स हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे किस्म के पेड़े मिलते हैं।
वासुकीनाथ से आते आते हम लोगों को काफी लेट हो गया एंड रात हो गई। और जैसे कि हम लोग को पता चला कि अगर हम लोग वैद्यनाथ धाम जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जल नहीं चढ़ा सकते और सिर्फ श्रृंगार देख सकते हैं। इसलिए वी डिसाइडेड कि कल सुबह सुबह उठ के नहा के हम लोग बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। जहाँ पर भी मैं जाती हूँ तो गोलगप्पा जरूर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर भी देवघर में भी ट्राई करेंगे गोलगप्पा। मेरे साथ मेरी दोस्त है लिखी। अभी तो दिवाली मना रहे हैं, देखते हैं देवघर का गोलगप्पा आखिर कैसा है। सूजी का है कि आटा का है? सूजी आटा दोनों का मिक्स है। जमशेदपुर, रांची, उड़ीसा साइड आप जाइए, उधर आलू जो है वो ज्यादा होता है इधर, लेकिन मटर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है। सबका अलग अलग टेस्ट होता है भी। तो देवघर का गोलगप्पा जैसे कि मैं जहाँ पर जाती हूँ वहाँ का गोलगप्पा जरूर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर भी यहाँ का यानी कि देवघर का गोलगप्पा हमने ट्राई किया। वासुकीनाथ मंदिर में हमने दर्शन कर लिया। जैसे कि मैंने बताया कि वासुकीनाथ से लौटते लौटते काफी लेट हो गया था एंड शाम हो गई थी, इसलिए किसी ने हमें बताया कि अगर हम वैद्यनाथ मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर जल नहीं चढ़ा सकते, जबकि हम श्रृंगार जरूर देख सकते हैं। इसलिए हम लोग होटल रिटर्न आ गए और थोड़ा सा सिटी का टूर किया हमने। बहुत ही अच्छा लगा, जो सिटी है बहुत ही सुकून भरा लगा मुझे पर्सनली। और साथ ही साथ गोलगप्पा भी ट्राई किया। और अभी फिर से होटल में हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा सा डिनर करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह सुबह हमें जल्दी उठकर जाना पड़ेगा बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो अभी थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे और उसके बाद जल्दी से सोना है, बिकॉज जल्दी से उठना भी तो है कल सुबह। तो कल सुबह मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।